जय माँ काली। क्या आपने महसूस किया है कि जीवन में सब कुछ करते हुए भी चीजें आपके खिलाफ हो रही हैं? कोई शक्ति हर कदम पर आपकी परीक्षा ले रही है? अगर ऐसा आपको भी लगता है तो समझ लीजिए कि माता काली आपको मजबूत बनाकर अपने और करीब लाना चाहती हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब यह परीक्षा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है तो क्या संकेत मिलते हैं? कैसे जाने कि अब माता काली की कृपा बस बरसने ही वाली है? तो आज की इस गहराई भरी वीडियो से हम जानेंगे कि माता काली की परीक्षा कब और क्यों शुरू होती है, और अंतिम चरण में कौन कौन से अनुभव हमें प्राप्त होते हैं और किन संकेतों को हम समझ सकते हैं कि आपकी साधना सफल होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं डेली ही माता काली से संबंधित ही वीडियो इस चैनल पे अपलोड करती हूँ। तो बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखिए, माता काली कोई सामान्य शक्ति नहीं है। वो समय की अधिष्ठात्री देवी हैं, वो सृजन की देवी हैं। और जब कोई साधक उनका ध्यान करता है, उनका मंत्र जाप करता है, उनकी पूजा करता है, तो माता काली के नाम का जब वो जाप भी करता है तो एक समय बाद उसकी परीक्षा माता काली ज़रूर लेती हैं। और यह परीक्षा कोई साधारण परीक्षा नहीं होती। यह परीक्षा माता काली के द्वारा ली जाने वाली एक प्रक्रिया होती है, जिसमें हर तरह का परीक्षण आपका किया जाता है। आपकी मन की शक्ति को आपकी मन की शक्ति का परीक्षण किया जाता है। आपकी आस्था नापी जाती है और यह देखा जाता है कि क्या आप किसी लालचवश माता काली से जुड़ रहे हैं या सच्चे साधक हैं, आप सच्चे मन से जुड़ रहे हैं। तो माता काली की साधना जो भक्त कर रहा है उसकी परीक्षा हर तरह से लेती है माता काली, और उसको कठिनाइयों का बहुत सामना करना पड़ता है। सबसे पहले उसको लगता है कि उसकी साधना का कोई फल ही नहीं उसे मिल रहा। उसका मन निराश हो जाता है। आप सच्चे मन से माता काली की सेवा कर रहे हैं, माता काली की पूजा कर रहे हैं, माता काली के मंत्रों का जाप कर रहे हैं, या माता काली की कोई भी साधना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको निराशा ही हाथ लगती है। आपके जीवन में संकट अचानक से आने लगते हैं। कभी आपकी नौकरी छूट जाती है, कभी आपके रिश्ते टूट जाते हैं, कभी आप समाज के रूप से आप बदनाम हो जाते हैं, क्योंकि माता काली हर तरीके से आपको परखती है। और कभी सपने के माध्यम से भी आपको संकेत प्राप्त होते हैं, डरावने विचित्र सपने, जैसे कोई शक्ति आपको देख रही है या आपको कहीं कोई ले जा रहा है। तब भी परीक्षा होती है। साधना के दौरान आपके शरीर में दर्द होता है, आपके शरीर में कंपन होती है, और भी अनुभव आपको प्राप्त होते हैं जब माता काली की तरफ आप बढ़ते हैं। और यही सब संकेत होते हैं जिससे पता चलता है कि माता काली की परीक्षा आपके जीवन में चल रही है। बहुत सारे बच्चे पूछते भी हैं कि माता काली परीक्षा क्यों लेती है। ये प्रश्न उठता ही उठता है कि क्या हमने माता काली की पूजा करके कोई गलती कर दी? क्यों माता काली ऐसा करती हैं? तो इसका उत्तर भी उतना ही गहरा है जितना माता काली का स्वरूप। यह परीक्षा साधक को दिव्य बनाने के लिए होती है। जैसे माटी को तपाकर सोना बनाया जाता है, वैसे ही साधक को कठिनाइयों में डालकर उसकी चेतना को उच्च बनाया जाता है। माता काली का उद्देश्य कभी भी कष्ट देना नहीं होता, बल्कि साधक की आत्मा को मजबूत बनाना होता है। आपकी परीक्षा इसलिए ली जाती है ताकि आपकी सच्ची भक्ति की पुष्टि हो। मन, वचन, कर्म की शुद्धता के लिए आपकी परीक्षा ली जाती है। आपके अहंकार को नष्ट करने के लिए आपकी परीक्षा ली जाती है। कर्मों की शुद्धि के लिए भी आपकी परीक्षा ली जाती है। और जो साधक इस परीक्षा को पार कर जाता है वह माता काली का प्रिय साधक बन जाता है। तो कैसे जाने कि माता काली की कृपा बरसने वाली है और माता काली की परीक्षा का अंतिम पड़ाव है? यह माता काली की परीक्षा जब शुरू होती है तो उस समय आपको क्या संकेत मिलते हैं? अब आप अचानक अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं जब माता काली की परीक्षा आपकी शुरू होती है। दुनिया में जितने भी लोग हैं उनके बीच में हो, या घर में जितने भी लोग हैं, अगर आप उनके बीच में भी हो तो भी आप अपने आप को बहुत अकेला महसूस करते हैं।
और सब लोग आपसे अब बचने लगते हैं। कोई कहता है कि ये जादू टोने करने वाला है, कोई कहता है ये रात में पूजा करता है, ये गलत पूजा कर रहा है। और सब लोग धीरे धीरे आपसे दूर होने लगते हैं। जो आपके रिश्तेदार हैं, कल तक जो आपके पास थे, अब वो आपसे दूरी बनाने लगते हैं। आपके अपने लोग ही दूर होने लगते हैं, उन्हें आपसे कोई मतलब ही नहीं होता। आपको गलत गलत बोलना शुरू कर देते हैं। आपके मन में शंका और भय उत्पन्न होने लगती है। लेकिन साथ ही साथ एक अदृश्य खिंचाव भी आप महसूस करते हैं माता काली की तरफ। दुनिया आपको चाहे कुछ भी कह रही है, लेकिन आप माता काली की तरफ आकर्षित होते हैं। आपको चारों तरफ कोई नहीं दिखाई देता, लेकिन सिर्फ माता काली ही दिखाई देती है। और यही संकेत होता है कि माता काली ने आपको चुन लिया है। कई साधक जब परीक्षा से गुजरते हैं तो बहुत तरह की परीक्षा होती है, रिश्तों की परीक्षा होती है। जो आपके नजदीकी लोग हैं वो आपको जादू टोना कहने वाला समझने लगते हैं, गलत बोलने लगते हैं, आपकी निंदा करने लगते हैं। कोई आपको सर घुमाने वाली बोलने लगता है, कोई आपको कुछ कहने लगता है, कोई आपको सहारा नहीं देता। क्योंकि माता काली भी आपको देखना चाहती हैं कि क्या आप बिना किसी सहारे के माता काली से जुड़े रह सकते हैं, या सिर्फ आप किसी कारणवश माता काली से जुड़े हुए थे। माता काली आपके इस दौरान शरीर की भी परीक्षा लेती हैं। शरीर अचानक आपका बेजान सा लगने लगता है, शरीर आपका थका थका सा रहने लगता है, रात की नींदें आपकी उड़ जाती हैं। अब आपको खाने में भी कोई रुचि नहीं होती, अब आपको भूख नहीं लगती। साधना के समय आपके शरीर में दर्द बना रहता है, साधना के समय आपका शरीर कांपता रहता है। जब आप माता काली के मंत्रों का जाप करते हैं तो आपके सिर में भी वेदना होती है। भय और मोह का तो त्याग हो जाता है जब माता काली की परीक्षा चल रही होती है। लेकिन रात के समय में आपको डरावने सपने आते हैं, काली छाया दिखती है, अजीब अजीब से सपने आपको आते हैं। कभी शमशान दिखता है तो कभी कुछ गलत चीजें भी आपको दिखती हैं। और यह सब डर को हटाने के लिए ही होता है। आपके कर्मों के हिसाब होने लगते हैं। माता काली की परीक्षा होती है तो पुराने जो अधूरे कर्म थे वो जाग उठते हैं, तकलीफें और अधिक बढ़ जाती हैं। दरअसल यह सब आत्मा की सफाई की ही प्रक्रिया है। माता काली देखना चाहती हैं कि क्या आप इनके बावजूद भी माता काली को मानते हैं, या आप परीक्षा से हार मान करके लौट जाते हैं। जब साधक इन सब का सामना करते करते अंदर से स्थिर हो जाता है तो शुरू होती है परीक्षा का अंतिम दौर। और इस दौरान कुछ गहरे संकेत मिलने लगते हैं। अब आपके स्वप्न मार्ग में माता काली दर्शन देने लगती है। माता काली के विशाल विशाल मंदिर आपको दिखाई देते हैं। माता काली की विशाल मूर्ति आपको दिखाई देती है। मंदिर की घंटी, माता काली के मंत्रों की ध्वनि आपको सुनाई देने लगती है। कोई अनजान साधु का दर्शन जो स्वप्न मार्ग में ही आपका मार्गदर्शन करता है। आपको इस दौरान साधु संत के बहुत दर्शन होंगे। तो यह सब संकेत है कि माता काली अब आपकी परीक्षा समाप्ति की ओर ले जा रही हैं। जब माता काली की परीक्षा की समाप्ति होती है तब आता है वह क्षण जिसका इंतजार हर साधक करता है। अब साधक को साधना में आनंद आने लगता है। वो भी वह मंत्र जाप करता है, माता काली का नाम जाप करता है, और उनको अब इन सब चीज़ों में आनंद आता है। जहाँ पहले उसे अपना शरीर बेजान लगता था, साधना की तरफ अपने आप को धकेलना पड़ता था, जहाँ उसे प्रयास लगाना पड़ता था, मन को एकाग्र करने का प्रयास लगाना बैठता लगता था, अब वो बैठता है घंटे घंटों तक, उसे खुद को ही नहीं पता होता। उसका मन कब ध्यान में चला जाता है, मंत्रों की गूंज कानों में कब सुनाई देने लगती है, और माता काली ध्यान मार्ग में कब दर्शन देने लगती है, ये उसको ही नहीं पता चलता। तो जब माता काली की अंतिम परीक्षा समाप्त होती है तो मंत्रों की गूंज उस साधक को सुनाई देती है। ध्यान मार्ग में उसे अब रोशनी दिखाई देती है, शरीर में अब उसे बदलाव दिखाई देते हैं। शरीर जहाँ पहले शरीर में जहाँ दर्द भारीपन होता था, अब उसका शरीर हल्का हो जाता है और अलग उसके चेहरे पे तेज आने लगता है। आवाज में भी गहराई आने लगती है और मन में अब कोई भय नहीं होता, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो। साधक अंदर से स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, और जीवन में उसके अचानक बदलाव आने लगते हैं। रोग जो पहले शरीर में थे अब वो रोग भी ठीक होने लगते हैं। जो उसके जिन कामों में बंधन थे, अड़चन थी, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है।
साधक की ऊर्जा से दूसरे लोग भी प्रभावित होते हैं। जब माता काली की कृपा उसको मिलती है तो उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है, क्योंकि माता काली किसी को अपना ऐसे ही नहीं चुन लेती। जब माता काली चुनती है तो बहुत कुछ देख करके चुनती है, और जब आप इस परीक्षा को पास कर लेते हैं तो तब आप विनम्र बन जाते हैं। अब इस बात का आपको घमंड नहीं होता कि माता काली ने आपको चुना है। अब आप लोगों का कल्याण करने में उस ऊर्जा को लगाते हैं। माता काली की ऊर्जा जब आपको मिल जाती है तो आप दूसरों को लाभ पहुंचाते हैं, चाहे वो शब्द की ही ऊर्जा हो। जरूरी नहीं कि आप गद्दी चौकी लगा करके ही कल्याण करें, आप जग कल्याण करते हैं। माता काली का ज्ञान आप विस्तृत करते हैं, माता काली के बारे में आप लोगों को जानकारी देते हैं। जो बच्चे अभी नए नए माता काली से जुड़े हैं उनको वो ज्ञान प्राप्त होता है कि वो आपकी बातों से प्रभावित होकर अब आपके ज्ञान को बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो अगर आप भी इसी परीक्षा के दौर में हैं और ये सारी चीजें आप अनुभव कर रहे हैं तो समझिए कि माता काली और आपके बीच का वार्तालाप है, और आप सब जगह से हार करके सिर्फ माता काली के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएं। माता काली के अपने आप को माता काली को पूर्णता समर्पित कर दें। और अगर आप इस दौर से हैं, आपके साथ ये घटित हो रहा है, तो अपने अनुभव कमेंट में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि माता काली जब आपके जीवन में आती हैं तो माता काली आपके अनुभव भी बढ़ाती हैं। और माता काली के नाम की हाजिरी भी जरूर लगाएं। जय माँ काली लिख कर के कमेंट में माता काली के चरणों में अपने आप को समर्पित करें। परीक्षा कोई सजा नहीं होती, यह आत्मिक क्रिया है, आत्मिक प्रक्रिया है। इस परीक्षा से गुजरकर ही साधक एक दिव्य योद्धा बनता है। तो आशा करती हूँ जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और भी जानकारी आप सभी के साथ शेयर करूँ। मिलती हूँ किसी अगली वीडियो में। जय माँ काली।